जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश जीके के क्वेश्चंस कवर करेंगे 100 क्वेश्चंस, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया है। और ये क्वेश्चन जो हैं आपके जो एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, 2016-17 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें आए हुए क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है और पूरे रिपीट हुए हैं। और ये जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम एमपी पुलिस की हो या एमपी जेल प्रहरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखना, जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस कवर किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमपी जीके के। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो इसमें ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं रखे हैं हमने, एक जल्दी से वीडियो ख़त्म हो जाए और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किया है ज़्यादातर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लगातार 5वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है आपका लगातार 5 बार, ठीक है, लगातार 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त करने वाला ये देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट है आपका, आनंद विभाग का गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। ठीक है, आनंद विभाग जो है उसका गठन करने वाला मध्य प्रदेश जो है वो देश का पहला राज्य है। ठीक है, आनंद विभाग। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी को मानव का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य। हाँ, नर्मदा नदी को मानव का दर्जा देने वाला जो देश का पहला राज्य है वो भी आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2016 में पर्यटन कैबिनेट बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। 2016 में पर्यटन कैबिनेट बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, देश का पहला शौर्य स्मारक भोपाल में स्थापित किया गया है। ठीक है, शौर्य स्मारक पूछता है, शौर्य स्मारक कहाँ पे स्थापित है, तो शौर्य स्मारक जो है आपका भोपाल में स्थापित है। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर में, ठीक है, प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर में 1864 ईस्वी में ब्रिटिश काल में बनाया गया था। ठीक है, पहला नगर निगम जो है मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर में 1864 को ब्रिटिश काल में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 1226 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। ठीक है, आगे देखते हैं, देश व प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र रीवा में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी नया बना है। ठीक है, तो देश का व प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो रीवा में स्थापित किया गया है। प्रदेश का प्रथम जल पर्यटन स्थल हनुवंतिया टापू खंडवा में स्थापित है। ठीक है, हनुवंतिया टापू, ठीक है, खंडवा में। रातापानी अभ्यारण्य देश का पहला अभ्यारण्य है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, रातापानी अभ्यारण्य जो है ये देश का पहला अभ्यारण्य है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में हमने शामिल किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जल्दी से देख लेंगे, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा आप लोगों का। जल्दी से एक बार देख लेंगे वीडियो, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, इको पर्यटन लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। ठीक है, आगे देखते हैं, गोपालपुर रायपुर में प्रदेश का पहला तितली घर बनाया जा रहा है। ठीक है, पहला तितली घर बनाया जा रहा है जो अभी कंप्लीट होने की कगार पे है। पूछ लेता है, प्रदेश का पहला नगर पालिका दतिया में 1907 में बनाई गई है। ठीक है, प्रदेश का पहला नगर पालिका दतिया में 1907 में बनाई गई है। प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में 1955 में स्थापित किया गया है। देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय सांची रायसेन में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देश में वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, भारत में जो आपका वनों का जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो फर्स्ट टाइम जो है राष्ट्रीय करने वाला जो पहला राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगला देखते हैं, देश में हीरा उत्खनन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का जो हीरा उत्खनन में देश में वो प्रथम स्थान पे है। और अपने मध्य प्रदेश में सबसे प्रथम जिला बोले तो पन्ना। ठीक है, सबसे ज़्यादा हीरे वहीं पर उत्पादित होते हैं, उत्खनन होता है, सॉरी। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर रायसेन में है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर रायसेन में है। अगला है आपका, विश्व में सर्वाधिक पुराने शैलचित्र भीमबेटका में हैं, इन्हें विश्व विरासत घोषित किया गया है। ठीक है गाइस, अगला है, प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय है। ठीक है, प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय जो है उज्जैन में पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ, उज्जैन में। प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर में है, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, हाँ जी।
प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में स्थापित किया गया। ठीक है, प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र जो है वो इंदौर में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं, प्रदेश का पहला एफएम आकाशवाणी केंद्र इंदौर में स्थापित किया गया। ठीक है, प्रदेश का जो पहला एफएम आकाशवाणी केंद्र है वो भी आपका इंदौर में स्थापित किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। यह प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, कहाँ पे है तो सागर में है, पूछ लेता है। चलिए, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत गांधी सागर जल विद्युत केंद्र जो है, ठीक है, पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा केसरी मंडला में, यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर हवाई पट्टी भी है। तो मध्य प्रदेश का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा केसरी, अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हो गए। पहला राष्ट्रीय उद्यान बोला मध्य प्रदेश का, तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा केसरी है, जो कि मंडला में है और इसमें एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे हवाई पट्टी भी है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का पहला समाचार ग्वालियर गजट उर्दू है। मध्य प्रदेश का जो पहला समाचार है जो उर्दू भाषा में था, ग्वालियर गजट। ठीक है, ग्वालियर गजट जो उर्दू भाषा में था। हाँ, राज्य का पहला हिंदू समाचार पत्र जो मालवा अखबार है, सभी को पता होगा। मध्य प्रदेश राज्य का हिंदू समाचार पत्र जो है वो मालवा अखबार है। हाँ, प्रदेश में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा केसली में प्रारंभ किया था। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट जो है सबसे पहले वो कान्हा केसली में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी में स्थापित किया गया है। प्रदेश में एकमात्र सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। प्रदेश में एकमात्र बैंक नोट प्रेस देवास में, सभी को पता होगा। प्रदेश का पहला पर्यटन नगर शिवपुरी है। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विश्वविद्यालय सीहोर में स्थापित हुआ है। रीवा प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। देश का एकमात्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। देश का एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एशिया में भी फर्स्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में गेजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, अब जिला स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, जिला स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य जो आपका मध्य प्रदेश है। देश का एकमात्र आदिवासी शोध संचार केंद्र मध्य प्रदेश के झाबुआ में स्थापित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जो है जबलपुर में स्थापित है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। रत्न परिष्कृत केंद्र बोला तो जबलपुर। हाँ, आगे देख लेते हैं, देश ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र जो है उज्जैन में है। इंपॉर्टेंट है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन नहीं, ठीक है, सोयाबीन संयंत्र जो है वो आपका उज्जैन में स्थापित किया गया है। और सर्वाधिक पवन चक्कियाँ भी आपकी मध्य प्रदेश में, सभी को पता है, सर्वाधिक पवन चक्कियों के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर स्थापित किया गया है। देश का पहला पुरातात्विक पार्क मध्य प्रदेश के दमोह जिले के संग्रामपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, देश का प्रथम और चलित टेलीफोन एक्सचेंज प्रदेश के शिवपुरी जिले के आयुलपाटा में स्थापित किया गया है। देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, देश में। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला नेशनल सेलिंग स्कूल प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और एक है आपका क्वेश्चन, भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ओरछा में देश का पहला रामायण म्यूजियम भी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें आपको। चलिए, थोड़ा सा आगे हो गए थे। हाँ, ठीक है, राज्य में सबसे पहली नहर सन 1923 में बालाघाट जिले में वैनगंगा नहर बनाई गई थी। ठीक है, राज्य में सबसे पहली नहर सन 1923 में बालाघाट जिले में वैनगंगा नहर बनाई गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देश का एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है। ठीक है, एकमात्र है। ठीक है, दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग जो है वो आपका उज्जैन में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में है। कंफ्यूज नहीं होना है। केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के अमरकंटक में की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का कसाई गांव गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बायोमास संयंत्र द्वारा स्थापित बिजली से प्रकाशित होने वाला देश का पहला गांव बना। यहाँ पर देश का पहला गैसीफायर लकड़ी कचरा घास से बिजली लगाया गया है। ठीक है,
और अगला है आपका, मध्य प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण को रोकने व इस पर नियंत्रण रखने के लिए मध्य प्रदेश धर्म नियंत्रण अधिनियम 1968 में पास किया है। ठीक है, विश्व में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट 1990 में लंदन में तैयार की गई थी, जबकि भारत में सन 1995 में मध्य प्रदेश में पहली मानव रिपोर्ट तैयार की गई है। ठीक है, विकास रिपोर्ट पेश करने का जो देश आपका है वो सर्वप्रथम राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया मध्य प्रदेश ने। मानव विकास रिपोर्ट पेश करने के लिए सबसे पहला जो दर्जा प्राप्त किया है वो मध्य प्रदेश है आपका। देश में पहली बार जिला स्तरीय पर मानव विकास रिपोर्ट बनाने की शुरुआत मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा। इस प्रकार राजगढ़ देश का पहला जिला स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला जिला हो गया है। मध्य प्रदेश को व्यावसायिक राजधानी कहलाने वाला इंदौर में प्रदेश का जेम्स और ज्वेलरी पार्क स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम ड्राई सूखा बंदरगाह जो है ड्राई पोर्ट सूखा बंदरगाह इंदौर के पास मांगलिया नामक स्थान पर स्थापित करने की योजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में न केवल मध्य प्रदेश की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत स्थित है। मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना भोपाल में की गई है, जो मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है आपका पचमढ़ी को। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र अगर पूछता है तो पचमढ़ी। ठीक है, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है प्रदेश की। देश का प्रथम ऑप्टर फाइबर कारखाना जो है मंडी में है, रायसेन में स्थापित किया गया है। अगला है आपका, मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम छतरपुर में स्थापित है। अगला है आपका, देश का पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है। यह राज्य का एक सरकारी बैंक है तथा इसे एक महिला नागरिक द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए, कंप्लीट हो गया है आपका 100 क्वेश्चन। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।